नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स जो आपके वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। बात करते हैं आज की क्लास की। भारत के विदेश मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। तो हमारे विदेश मंत्री हो जाते हैं एस जयशंकर, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की सुरक्षा में मदद के लिए क्या किया है, एक यूनिट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स के बीच में जो समुद्री अभ्यास आयोजित किया जाता है वो कौन सा समुद्री अभ्यास है? तो उसका नाम हो जाता है दक्षिण चीन सागर। ठीक है। किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है? तो ये हमारा देश हो जाता है चाइना, जिसने 3 बच्चों की नीति को हाल ही में मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के लिए जो है 5वां संस्करण क्या किया है, यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमलों से बचाने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो आपको पता है जहाँ भी टेक्निकल टर्म्स आते हैं, कोई मिसाइल लॉन्च की जाती है या फिर कोई लड़ाकू विमान की बात होती है, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हो जाती है हमारे DRDO, जो हमारे मुख्य टेक्निकल्स जो भी एक्टिविटीज़ होती है हमारे देश में उसको मेंटेन करती है। ठीक है, उसके लिए वर्क करती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे हो जाते हैं NK सिंह, जिन्हें क्या किया गया है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो क्योंकि भारत का जो बेंगलुरु है वो इम्पोर्टेंट सिटी है, तो यहाँ पे भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ में 500 मिलियन डॉलर का क्या किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जब तालिबान सत्ता में थे तब अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? जब तालिबान सत्ता में थे उस समय अफ़गानिस्तान की राजधानी कंधारी थी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात जो राज्य है वहाँ के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का क्या किया है, उद्घाटन किया है। 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कौन करेगा? तो 23 अगस्त 2021 को अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहले स्मोक टावर का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। 21 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस क्या करते हैं, हम हमेशा मनाते हैं। तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करते हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है। जो अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात है वही क्या है, तालिबान लोग हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये लोकेशन हो जाती है उत्तराखंड, जहाँ पर 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों के बीच में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस
वे बनेगा, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मेरठ के बीच में एक एक्सप्रेस वे बनेगा जो 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है, तो हमारा प्रयागराज से मेरठ के बीच में ये बनेगा। UFO को किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो USOF को BSNL के साथ इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को क्या किया जा सके, लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो समझौता किसके साथ हुआ है? BSNL के साथ। भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो AK-103 राइफल जो भारत है उसने रशिया के साथ क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं इस राइफल को खरीदने के लिए। दास व्यापार एवं इनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को दास व्यापार और इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दुगना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए 3 वर्ष में एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, श्रीला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जितनी भी नई नियुक्तियां होती हैं वहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो श्रीला गणेशन को हाल ही में मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। NTPC लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे पहली फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है? तो NTPC ने आंध्र प्रदेश में क्या किया है, आंध्र प्रदेश राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना को लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य के पूर्व CM और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो जो हमारी बात करते हैं कल्याण सिंह की, तो ये हमारे हैं उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं, पूर्व CM और राज्यपाल रहे हैं, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, भारत में किस राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हम बात करते हैं चमोली जिले के माणा गांव की, जो जहां पर सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, हाल ही में एमवे इंडियन ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये हमने पढ़ा था मीराबाई चानू। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 42 करोड़ रुपए देने की क्या की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। ये जो हमारी क्लास है ये क्विक रिवीजन के लिए हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें आपके ऑल ओवर फैक्ट्स यहाँ पर सिंगल क्लास में कवर हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आंसर आपका हो जाता है बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के लिए एक सहयोग समझौता ज्ञापन बनाया है और इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, हाल ही में किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? तो जहां भी स्वास्थ्य की बात होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है। ठीक है,
किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर एक नए नियम ड्राफ्ट को जारी किया है? तो ऐसा हमारा देश है चीन, जिसने इंटरनेट कंपनियों के जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसकी विरोध प्रथाओं के लिए एक नया ड्राफ्ट नियम जारी किया है और चाइना ने इस नियम को जारी किया है। 20 अगस्त को पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है। हाल ही में किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है? तो क्रिसिल ने। ठीक है। जो रेटिंग कंपनी है जिन्होंने उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है, तो इसका नाम हो जाता है क्रिसिल। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? तो आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है। यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के फैक्ट होते हैं फिनिश। आप डेली की तरह बने रहिए करंट अफेयर्स की क्लास में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा सर्च करेंगे। वहाँ पर आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएंगी और जिस दिन लेक्चर नहीं हो पाता है आपको वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाता है। इसके अलावा आप करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ से भी आप आपकी जो रिमेनिंग सीरीज़ है, जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की रिमेनिंग सीरीज़ को कवर कर सकते हैं और आप आपकी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू बना सकते हैं। लेक्चर बनाने का यहाँ पे जो उद्देश्य है वो है आपकी एग्ज़ाम्स में एक छोटी सी हेल्प के लिए इस लेक्चर्स को बनाया जाता है, ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़े। आप आपके फ्रेंड्स को और आपके जो भी प्रिपरेशन में जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके कांटेक्ट में, आप ज़रूर इस लेक्चर को उन तक पहुँचाइएगा ताकि उनको एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी हेल्प मिल सके पढ़ाई के लिए। एंड इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप चाहें तो इसे कर सकते हैं।